अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू नायक एकेडमी। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, जिन्होंने कल का वीडियो देखा है, हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिनको आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहते हो। उसमें हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ, प्लस बैलेंस शीट हुई, हम उसमें प्रिपेयर करते हैं। प्लस वो हम क्यों बनाते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए अपने बिजनेस की। और हमने इन अकाउंट्स को डिस्कस किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इम्पोर्टेंस क्या है, बैलेंस शीट का इम्पोर्टेंस क्या है। प्लस हमने इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स डिस्कस किए थे कि किस किस को जरूरत होती है ये स्टेटमेंट्स। और हमने ट्रेडिंग अकाउंट डिस्कस किया था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनका डिफरेंस। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला जो हमारे पास है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, वो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो COGS है, स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और जो नेट प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑल अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। GP मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट का सेकंड ये क्या? इट इज असर्टेड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है हम कहाँ से बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट से। ये ट्रेडिंग अकाउंट का हिस्सा है। इट इज असर्टेड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ये नेट प्रॉफिट हम कहाँ से निकालते हैं? हम नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालते हैं, उसका एक हिस्सा है। ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफॉर्म टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो उसको शिफ्ट हम करते हैं कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि मेन अकाउंट होता है। नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जो नेट प्रॉफिट होता है हम इसको कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल अकाउंट में। इट डज नॉट इंक्लूड एनी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि इसमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है ग्रॉस प्रॉफिट में। तो एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम, जो भी जिन चीजों का भी हमारे बिजनेस के साथ डायरेक्ट लिंक है, वो सब कहाँ किससे अटैच है? ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से। तो जो भी इनकम प्रॉफिट होगा डायरेक्ट हमारे बिजनेस से जो लिंक होगा वही इसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी अदर इनकम इंक्लूड नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट में। इट मे इंक्लूड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो ये नेट प्रॉफिट, इट मे भी कि वहां पे कोई और इनकम भी इंक्लूडेड हो हमारे बिजनेस के बगैर। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। जो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो डिपेंड करता है हमारे ग्रॉस प्रॉफिट। आई होप आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट हम किसको कहते हैं, नेट प्रॉफिट हम किसको कहते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। इनमें मेन डिफरेंस यही है कि ग्रॉस प्रॉफिट में हम वही चीजें, वही इनकम्स इंक्लूड करते हैं जिनका हमारे बिजनेस के साथ डायरेक्ट लिंक होता है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट में हम वो चीजें भी ले सकते हैं जिनका हमारे बिजनेस के साथ डायरेक्ट लिंक ना भी हो, जिनका हमारे बिजनेस से इनडायरेक्ट लिंक हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs में न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें क्या करना है, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। हमें पता है फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। लेकिन अभी हमने नहीं पढ़ा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं। ये हम इसी एग्जाम्पल में देखेंगे हम कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या पर्टिकुलर्स दिए गए हैं, कौन कौन सी चीजें दी गई हैं जो हमारे बिजनेस के साथ डायरेक्टली लिंक्ड हैं। वैसे हम फिर सॉल्व करते जाएंगे। पहले हम पर्टिकुलर्स देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है? 25,000। फ्राइट हमारे पास कितना है? 10,000। सेल्स हमारे कितनी हुई है? 1,90,000। गुड्स परचेज्ड 1,40,000। पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स 6,000। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास अभी भी कितना बचा है? 30,000। तो इसका फॉर्मेट है कि हम कैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अगर आपसे कभी ऐसे तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपको फॉर्मेट, लेकिन स्टिल हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस साइड आती है। हमारे पास डेबिट साइड होती है, हमारे पास क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं पहले। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो वाला स्टॉक होता है जो कि बिजनेस की स्टार्टिंग में हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होता है, उसी को आप क्या कहते हैं? ओपनिंग स्टॉक कहते हो। प्लस परचेज
कितनी सेल हो, हमने कितना परचेज किया है। मीन्स परचेज हम कब कहते हैं, परचेज का मतलब होता है कि हमने कितने गुड्स खरीदे हैं, उसी को आप क्या कहते हो, परचेज। जितने आपने गुड्स अपने सेल के लिए खरीदे हैं उसी को परचेज कहते हो। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस जो हमारे बिजनेस के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है वो एक्सपेंस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है उसके एंड में हमारे पास कितना स्टॉक अभी भी अवेलेबल है जिसकी सेल नहीं हुई है, उसी को आप क्या कहते हो, क्लोजिंग स्टॉक कहते हो। अब ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है, 25,000, और हमारे पास परचेज कितना हुआ है, 1 लाख, सॉरी परचेज हमारे पास कितना हुआ है, 1,40,000। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे बिजनेस में कितना आया है, 10,000। फ्राइट, देखो फ्राइट क्या होता है, जब भी आप कोई मीन्स जब भी आप ट्रांसपोर्ट करते हो ना गुड्स का एक बल्क में, मीन्स कभी आप किसी ट्रेन के थ्रू करते हो, कभी आप किसी ट्रक में ये अपना जो गुड्स होते हैं उसको क्या करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, उसी को आप क्या कहते हो, फ्राइट कहते हो। तो हमारे बिजनेस के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, उसी को आप क्या कहते हो, एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारे बिजनेस का, वो कितना आ जाता है, 10,000। और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना अवेलेबल है, 30,000। तो अब हम कर लेते हैं इसका टोटल कितना आता है, 1,45,000। ठीक है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया हमारे पास, 1,45,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट जब हमें पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास कितना है, 1,45,000, और सेल्स हमारे पास टोटल कितनी हुई है, सेल्स 1,90,000। तो कर लेते हैं माइनस, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया है, 45,000 का। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो अब हम आते हैं कुछ एमसीक्यू बेस्ड, एमसीक्यू इस पे बेस्ड हैं। सेल्स आर इक्वल टू, जो सेल्स होती है वो किसकी इक्वल होती है, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, इसी को हमने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, इसको आप सेल्स का फॉर्मूला भी बना सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी इससे आप निकाल सकते हो, और ग्रॉस प्रॉफिट भी आप इसे निकाल सकते हो। वो कैसे, देखो आप ग्रॉस प्रॉफिट हमने इधर लाया और सेल्स हमने इधर लाई, तो यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो गया, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे जाके प्लस हो गया। ठीक है, तो सेल्स हमारे पास इक्वल किसके इक्वल होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। रिटर्न इनवर्ड इज डिटेक्टेड फ्रॉम, जो रिटर्न इनवर्ड होता है वो होता क्या है, देखो रिटर्न इनवर्ड इज इक्वल टू सेल्स रिटर्न, मीन्स जब आपके सेल्स रिटर्न आ जाते हैं, मीन्स सेल्स रिटर्न हो जाती है, उसको आप क्या कहते हो, रिटर्न इनवर्ड। और रिटर्न आउटवर्ड होता है जब आपका परचेज रिटर्न होता है। तो यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है, सेल्स, उसको हम किसके थ्रू डिटेक्ट करते हैं, हमारी सेल्स के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। अब हम बाकी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे आते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ वो हम कैसे निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को आप क्या कहते हो, ग्रॉस प्रॉफिट कहते हो, है ना, जैसे अभी हमने निकाला। ठीक है, तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट होता है वो किसके बराबर होता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होता है। जैसे वहां पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालने से पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला था, वैसे ही नेट प्रॉफिट निकालने से पहले आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होता है। तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब कुछ और एक दो एमसीक्यूज हैं वो कर लेते हैं। वेज आर शोन इन, वेज हम कहाँ पे शो करते हैं, मीन्स वो कहाँ पे दिखाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, नन ऑफ दीज। तो जो वेज है वो हम कहाँ पे शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट इज शोन इन, रेंट हम कहाँ पे शो करते हैं, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्योंकि रेंट जो है वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि हमारे बिजनेस के साथ डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। ठीक है, ना तो हमें रेंट को परचेज करना है, ना तो उसकी सेल करनी है। ठीक है, ना तो उसको ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, तो रेंट हमारे बिजनेस के साथ इनडायरेक्टली लिंक्ड है। ठीक है, तो हम कहाँ पे शो करते हैं, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो, तो प्लीज अगर पसंद आया है दोबारा कहती हूँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।